वेलकम बैक एक और क्लास। और आज बात करेंगे हम पांचवी वालों के साथ उनके इंग्लिश में एक पोइम है द शैडो। द शैडो शैडो क्या होती है पहले ये बताएं। शैडो हम कहते हैं परछाई को। पहले ये पता चले ये शैडो बनती कैसी है, परछाई क्या होती है। परछाई जिसको हम अंग्रेजी में कश्मीरी में छाई कहते हैं। हालांकि आप में से कोई कश्मीरी नहीं समझता है तो परछाई हम कहेंगे इसको। परछाई तब बनती है जब आप दिन के उजाले में खड़े होते हो, आपके सिमत में दाएं बाएं आगे या पीछे एक परछाई पड़ती है जो आपकी परछाई होती है। असल में वो आपका जिस्म जो है वो ब्लॉक करता है, रोकता है लाइट को, और उस आपकी परछाई दूसरी सिमत जमीन पर पड़ती है तो हम कहते हैं ये आपकी परछाई। तो सादे अल्फाज में ये कहें, परछाई तब बनती है जब आप के ऊपर या किसी चीज के ऊपर सूरज की लाइट या कोई और किस्म की लाइट पड़े तो आपकी परछाई बनती है, क्योंकि वो लाइट उस चीज के आर पार से नहीं गुजर सकती है तो दूसरी तरफ से वो छांव देती है या परछाई देती है। तो इसको कहते हैं शैडो। भाई यहां पे एक बंदा है, इसने इस पर पोएम लिखी है परछाई पर। नाम है इसका रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, R.L. स्टीवेंसन। ये एक पोइट है R.L. स्टीवेंसन। इसने पोएम लिखी है शैडो, ठीक है। ये पोइट जाहिर करता है बच्चे का ख्याल। वो क्या समझता है किसके बारे में? शैडो के बारे में। जब वो अपनी शैडो को देखता है, परछाई को देखता है, उसके दिमाग में कौन से ख्यालात आते हैं, वो क्या समझता है। शायद आप भी समझते होंगे ऐसा। ये बच्चा बनकर बच्चे के ख्यालात उबारता है। इसने बच्चों के ख्यालात का इजहार किया है बच्चा बनकर। तो R.L. स्टीवेंसन ये स्कॉटलैंड का एक वाइट था, स्कॉटिश था, जिसकी ये पोइम है। शुरू करते हैं हम ये पोइम, देखते हैं क्या बताया गया है इस पोइम में। हाँ, तो ये आपकी किताब है। I have a little shadow that goes in and out with me. सबसे पहले हम ये, इससे पहले कि हम ये शुरू करें, हम देखते हैं ये पोइम जिस तरह से नसर का डिवीजन, नसर हम तकसीम करते हैं पैराग्राफ्स में, इस तरह से पोइम को हम डिवाइड करते हैं स्टेंजाज में। STANZA, स्टेंजा होता है एक स्टेंजा, और इसमें 4 लाइनें हो सकती है, 6 लाइनें हो सकती है, 8 लाइनें हो सकती है हर एक स्टेंजा में। यहां पे हम देखते हैं एक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं, दूसरे स्टेंजा में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। कुल इसमें 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 4-4 लाइनें हैं, ठीक है। पहला स्टेंजा आप देखते हैं, यानी पहला 4 लाइनों वाला ये ग्रुप देखते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see.
He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. देखें इसको, ये एक शैडो की मंजरकशी करता है, जिस तरह कि एक बच्चा सोच सकता है शैडो के बारे में, अपनी परछाई के बारे में। क्या कहता, मेरे साथ मेरी परछाई हमेशा रहती है। जब मैं अंदर जाता हूं वो अंदर आती है, जब मैं बाहर जाता हूं वो बाहर चली जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। मुझे तो नहीं पता है और इसके क्या क्या काम है। हो सकता है जो कुछ मैं जानता हूं इससे ज्यादा इसके काम होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि जहां जो कुछ मैं करता हूं ये मेरा पीछा जैसे करती रहती है। ये बिल्कुल मेरी जैसी है, ऊपर से नीचे तक, पांव से सर तक ये लगती है कि ये मेरे जैसी है। जब मैं बेड में कूदता हूं ये मुझसे पहले ही वहां पे कूद के सो जाती है। यहां पे इधर देखना, जब ये बंदा ये स्टीवेंसन परछाई की बात करता है, एक बच्चा बनकर एक बच्चे की जुबानी ये कहता है, तो हमें लगता है कि ये जैसी परछाई और बच्चे का रिश्ता इस तरह बयान करता है जैसा परछाई बजाते खुद एक जानदार चीज है। बात समझ आ रही है? जैसे कि ये परछाई बजाते खुद एक जानदार चीज है, ये ऊपर अंदर जाती है, बाहर आती है, ये कूद जाती है जब बच्चा कूद जाता है। हर एक चीज जैसे ये मंजर कशी करता है इसकी, जैसे कि ये बजाते खुद जानदार चीज हो। अब हम देखें पोएम में कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, पोएम में कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं। मैंने उनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने वो एक अलग क्लास में उनका डिटेल से जो है उनकी वजाहत की है। यहां पे हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है, शायर जो है वो इस शैडो की मंजरकशी इस तरह से करता है जैसे कि ये एक जिंदा जीवित चीज है। जब को किसी मुर्दा चीज की, जब किसी बेजान चीज की मंजरकशी इस तरह की जाए कि वो लगे कि ये एक जिंदा चीज है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक पोएम में मुख्तलिफ इस तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है। हम कहते हैं उनको बहुत सारी है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिटरेशन है, ऑक्सिमोरन है, एंटीथेसिस है, बहुत सारी ऐसी जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो इस्तेमाल होती है। और हर बार वो एक जो है उनकी एक अलग डेफिनेशन है। तो इतना सा मैं कह दूं कि जब आप एक पोएम में देखेंगे किसी बेजान चीज को जाहिर किया जाता है जैसे कि ये जानदार चीज है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये याद रहा, बस इतना आप याद रखिए। आगे दूसरा स्टेंजे पे आप चले जाए। The funnest thing about him is the way he likes to grow. सबसे हम आगे बढ़ते। Not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. देखिए, ये
शायर जो है ये बच्चा बनकर यहाँ पे जाहिर करता है अपने ख्यालात और कहता है कि ये जो शैडो है इसमें बहुत ही मजा का खेज बातें मैं देखता हूँ, बहुत अजीब सी बातें मैं देखता हूँ। इसमें एक ऐसी चीज ये देख रहा हूं मैं जो इसकी बढ़ने की बात, कभी ये किसी आम बच्चे की तरफ बढ़ती और छोटी नहीं होती। मतलब ये किसी आम बच्चे की तरफ नहीं बढ़ती, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पहले छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी ग्रोथ नजर नहीं आती है, उसका बढ़ना नजर नहीं आता है। लेकिन मैं देखता हूं कि ये जो शैडो है ये कभी कभार जैसे किसी बाल को, कोई रबर की बाल बाउंस होती है, मार के बाउंस होती है, इतनी लंबी अचानक हो जाती है ऊपर कि समझ नहीं आता है। और कभी कभार ये इतना छोटी हो जाती है, ये शैडो इतनी छोटी हो जाती है कि ऐसा लगता है ये कहीं है ही नहीं। यानी कि ये एक अजीब सी बात पॉइंट इसमें देखता है, ये बच्चा इसमें देखता है कि कभी ये इतनी बाउंस होकर ऊपर चली जाती है, लंबी हो जाती है, और कभी इतनी छोटी हो जाती है कि जैसे कहीं है ही नहीं। ये किसी आम बच्चे की तरह नहीं है, ये अजीब सी है। यहाँ पे देखना, किसी आम बच्चे जैसी नहीं। यहाँ पे भी बच्चे से ये इसको मवाजना करता है, जैसे इस बच्चे को अपनी परछाई भी बच्चा ही लगती है। जब वो खेलकूद करता है तो वो भी उसके साथ जैसे खेलकूद कर रही है। हाँ, he hasn't got, अगला स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा है, he hasn't got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close besides me, he is a coward, you can see. I think it is a shame to stick to nurse as that shadow sticks to me. हाँ, यहां पे देखेंगे आप, ये बच्चा अब इस शैडो को एक अलग नजरिए से देखता है। वो समझता है कि इस शैडो को पता ही नहीं खेला कैसे जाता है। जब मैं खेलता हूं इसको पता नहीं है ये खेला कैसे जाता है, ऊट पटांग हरकतें करता है। He hasn't got a notion of how children ought to play. उसको पता नहीं है कि बच्चे किस तरह खेलते हैं। यानी कि इसको बच्चा समझता है और ये कहता है कि जब मैं खेलता हूँ इसको समझ नहीं आ रहा है खेलना कैसा चाहिए। And he and can only make a fool of me in every sort of way. ये मुझे बेवकूफ बनाती है, ये परछाई मेरी मुझे बेवकूफ बनाती है। He stays so close besides me as a coward, you can see. ये मेरे साथ इस तरह से चिपकी रहती है कि दूर जाने का नाम भी नहीं लेती। ऐसे जैसे एक बुज़दिल की तरह मेरे साथ चिपकी रहती है। और कभी कभार ये मुझे लगता है कि ये एक शर्मनाक बात है, ये मेरे साथ चिपकी रहती है हर जगह, हर वक्त, कहीं भी मैं जाऊं ये मेरे साथ चिपकी रहती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये इतनी परछाई जो है ये इतनी कमज़ोर है, ये इतनी कावर्ड है, ये इतनी जो है कायर है, जो मैं समझता हूं। ये बच्चे की सोच है। आखिरी स्टेंजा है इसमें। One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. यहाँ पे बच्चा कहता है कि जब मैं सुबह सवेरे उठा, सूरज अभी चढ़ा नहीं था, मैं बाग में गया, अपने बाग में, वहाँ पौधे देखे, वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स यानी कि शबनम देखी उन पर, उनकी पत्तियों पर, बटरकप्स पर।
लेकिन मैंने पाया कि ये जो शैडो है वो उठी नहीं है, वो अभी भी सोई है। सूरज चढ़ा नहीं था, सूरज के चढ़ जाता तो उसकी परछाई उसको दिखाई देती, इसलिए ये समझता है बच्चा कि वो परछाई जो है अब भी बिस्तर पे सोई हुई है, जबकि मैं यहाँ पे उठा हुआ हूँ और मैं ड्यूड्रॉप्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ देखता हूँ, और उसे वो लेजी कहता है, एल इज। ये उसको वो कवर्ड भी कहता है कि मेरे साथ चिपकी रहती है। और जब वो उठता है, सुबह सवेरे उठता है, सूरज उठने से पहले ही बच्चा उठता है और अपने बाग में चला जाता है, और वो समझता है कि ये परछाई जो है वो इतनी लेजी है कि वो अभी भी जो है बेड पे सोई हुई है, अभी वो उठी नहीं है। तो ये था आज का सबक। पोइम थी द शैडो, लिखी थी R.L. स्टीवेंसन ने। और इस पोइम में आप देखेंगे, एक मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले कि हम ये खत्म करें, पोइम में खास किस्म की राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग होती है। आप देख सकते हैं यहां पे पहली लाइन पे आखिर में मी, नीचे सी, मी सी मिलते हैं। जैसे मैं कोई लफ्ज बोलूंगा, कप अप, टप टप अप टप, बात समझ आई। इसी तरह मी और सी। दूसरी लाइन में हैड और बैड, हैड एंड बैड, ये है। और आप देखेंगे फिर दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन, ग्रो स्लो, ग्रो स्लो, ये आपस में राइम करते हैं, मिलते हैं इनका साउंड। बॉल ऑल, बॉल ऑल। अगर हम इसको ये कहें ए, इसको बी कहें, सॉरी ए बी, इसको भी फिर हम ए बी कहेंगे, तो इसमें राइमिंग स्कीम बनती है ए बी। वो आप छोड़ो, वो अगर आपको समझ भी ना आए, फिलहाल आप ये कहें, समझे कि ये जो है लाइन के आखिर पे अगर आप साउंड मिलता है किसी वर्ड का, उसको कहते हैं ये राइमिंग वर्ड्स है। बात समझ आई है? तो ये थे राइमिंग कंसेप्ट। अब इसके बाद जो है हम करेंगे काम, हम इसके सवाल करेंगे, लेकिन वो मैं आपको डॉक्यूमेंट में लिखकर भेज सकता हूँ, और आपके लिए कुछ सवाल भी रखता हूँ। इसके अलावा पहला अगर हम सवाल देखेंगे, व्हाट इज हु इज द स्पीकर ऑफ पोएम, पोएम का स्पीकर कौन है, यानी बोलने वाला कौन है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा बोलता है, तो हम कहेंगे एक बच्चा बोलने वाला है इस पोएम में। और व्हाट आर द चेंज दैट ऑकर इन द पोइट्स शैडो, पोइट के शैडो में कौन कौन सी चेंज आती है, वो कभी ऊंचा हो जाता है, कभी नीचा हो जाता है, ये चेंजें हो जाती है उसमें। तो व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज शैडो इन स्टेंजा 3, तीसरे स्टेंजा में पोइट अब इस शैडो के बारे में क्या समझता है। तीसरा स्टेंजा में पोइट समझता है कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाता है, ये जो है शैडो है, इसे खेलना भी नहीं आता है, ये पता नहीं है इसको बच्चे किस तरह से खेलते हैं, और ये कि ये हमेशा उसके साथ चिपका रहता है एक बुज़दिल की तरह। हाँ, तो अगला है सवाल, चौथा सवाल है, व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप, जब सूरज चढ़ने से पहले ये बच्चा
क्या देखता है, ये बोलने वाला क्या देखता है जब वो अपने बाग में जाता है? वो देखता है कि ये इसका जो है शैडो जो है वो अभी भी बिस्तर पे सोया हुआ है, सोई हुई है वो परछाई, और मैं यहाँ पे हूँ, उठा हूँ। वो समझता है कि वो लेज़ी है, वो समझता है कि वो आराम परस्त है, अभी भी आराम फरमा रहे हैं। पांचवा सवाल है, व्हाई इज द शैडो फनी? ये शैडो फनी क्यों है? आपको क्यों लगता है कि ये फनी है? फनी इस वजह से कि ये एक आम बच्चे की तरह नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, ये कभी बहुत लंबी हो जाती है और कभी बहुत छोटी हो जाती है, तो इस वजह से ये पॉइंट समझता है कि ये फनी है। अगला जो है, मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद द अपोजिट्स इन द कॉलम बी। आपको ये अपोजिट इसके लिखने हैं। कॉलम ए में दिए गए हैं लफ्ज़ और इसके अपोजिट हैं कॉलम बी में, वो मिलाने हैं। फनी होता है मज़ाहिया या मजाकिया, फॉल होता है गिरना, प्रॉपर होता है ठीक से, समटाइम्स होता है कुछ वक्त, कुछ कुछ बार, कहीं बार, समटाइम्स कभी कभार, हाँ कह सकते हैं। फुलिश होता है बेवकूफ़ी, टाल होता है लंबा, कोरेजस होता है बहादुरी से। फास्ट हम कहते हैं, भूखे को भी फास्ट कहते हैं और टाइट को भी हम फास्ट कह सकते हैं। एस्लीप सोने को, और क्लोज नज़दीक, ठीक है। दूसरी जानिब बी, कॉलम बी में अवेक होता है जागा हुआ, शॉर्ट होता है छोटा, ऑफन होता है अक्सर, इम्प्रॉपर होता है जो प्रॉपर ना हो, सीरियस होता है जो फनी ना हो, सीरियस बात करे। तो वाइज होता है दाना, स्लो होता है आहिस्ता, राइज होता है चढ़ना, ओपन होता है खुला, कवर्डली होता है जो मैंने अभी आपको कहा काहिली से या काहिलत हम कहेंगे। तो ये थे अल्फाज, ये एक दूसरे से मिलाने हैं। लफ्ज़ जब लफ्ज़ का माने पड़ा तो ये आप लोग मिला भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको तब भी डॉक्यूमेंट बना के इसका ये जो है जवाब लिख दूंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये कौन किसके साथ मिलता है। राइट डाउन द वर्ड्स राइमिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए है, बाकी आप करेंगे, ये आप खुद करना। राइमिंग वर्ड इसके बनाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड भी हो, अगर आपको एक या दो ऐसे वर्ड मिले जो आप को समझते हैं कि ये अगर वो वर्ड भी ना हो लेकिन राइमिंग होनी चाहिए। हाँ, बाल, काल, टाल, फाल, ये इसने दिया है। फाउंड, ये उसने वहाँ से दिया है। इसी तरह आपको फाउंड का बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स, शाइन के बनाने हैं, स्लो के बनाने हैं, सी के बनाने हैं, वे के बनाने हैं। हाँ, अगर वे का देखेंगे, वे का मे, प्रे, हे, ये बनते हैं इसके। सी का देखो, सी का बी बनता है, ही बनता है, नी बनता है। हाँ, स्लो का देखो, स्लो का लो बनता है, ग्लो बनता है, ब्लो बनता है। हाँ, शाइन का क्या बनता है? शाइन का बनेगा थाइन बनेगा, वाइन बनेगा, फाइन बनेगा। हाँ, इसी तरह फाउंड का क्या बनेगा? फाउंड का बनेगा ग्राउंड बनेगा, बाउंड बनेगा, साउंड बनेगा। ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये था आज का इंग्लिश का लेसन। इसके साथ ही ये हमने कंप्लीट किया, और अगले जो है डॉक्यूमेंट में या क्लास में मैं कहूँगा कि हम इसके जो है सवाल करेंगे।